सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम पर साथियों एक फैसला, एक जजमेंट सुनाया है। हमारे देश में साथियों आज के समय में पूरा हमारे भारतीय समाज में जो एक प्रचलन खूब ज्यादा चला हुआ है और इसी प्रचलन को लेकर साथियों जजमेंट दिया है। प्रचलन ये चला हुआ है कि आज का लड़कियां और लड़का ये दोनों लोग जो है ना भागा भागी करके शादी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वो अपना उम्र को देख ही नहीं रहा, इतना ज्यादा प्यार में, इश्क में, मोहब्बत में पगला गया है कि वो अपने आप को उम्र भी नहीं देख रहा है। लड़का भी नहीं अपना उम्र देख रहा है, लड़की भी नहीं देख रहा है। इतना ज्यादा पागल हो चुके हैं, इतना ज्यादा इन लोगों को जोश जुनून चढ़ गया है कि भैया कुछ नहीं देखता है कि कितना उम्र में शादी करना जो है वैध है, कानूनी रूप से हमको अधिकार देता है। और लड़कियां भी घर से फरार और लड़का भी घर से फरार, और दोनों लोग जाके मजे से शादी कर लेते हैं। मामला जो है जब थाना तक पहुंचता है, इसके बाद लड़के को ऊपर पोक्सो का धारा लगता है। पोक्सो एक्ट के तहत, पोक्सो एक्ट का सेक्शन के तहत जो है मुकदमा चलता है। इसके बाद लड़के को भेज दिया जाता है जेल, जेल का सजा काटो। तो इन्हीं सब साथियों मुद्दे पर जो है ना, इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस समय फैसला दिया है। जो 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का शादी कर लेता है और 18 वर्ष से कम उम्र का जो लड़की शादी कर लेता है इस तरह से, तो उन लोगों के लिए साथियों यह फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। हम पूरा भारतीय समाज को, हम सभी को, आपको भी, हमको भी इन सभी परिस्थितियों से हम सभी को गुजरना कभी ना कभी पड़ सकता है। या आपका घर में आपको नहीं तो आपके रिश्तेदार वाले, आपके भाई गोतिया हो सकता है, या आपके घर में भी इस कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है, इस स्थिति से। तो आज का विषय साथियों कहीं ना कहीं सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देख लीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए साथियों पूरा मामला को आपको हम समझाते हैं। साथियों हमारे देश के अंदर जो है ना बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कानून बना हुआ है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इस नियम में, इस कानून में जो है एक प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया कि भैया देश के अंदर जो है ना शादी करना जो वैध माना गया है, वो लड़का के लिए उम्र चाहिए 21 वर्ष और लड़की के लिए उम्र चाहिए भैया 18 वर्ष। यदि इतना उम्र है तो ये जो शादी माना जाएगा वो वैध माना जाएगा, यानी ये कानूनी तरीके से ठीक ठाक है भैया ये शादी किया है, यानी ये कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। अगर लड़का 21 वर्ष का और लड़की 18 वर्ष का, तो ये कहां लिखा गया साथियों, ये है कानून एक बाल विवाह निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम 2006 साथियों। इस कानून में साथियों ये प्रोविजन किया गया है। लेकिन इस कानून में यह नहीं कहा है कि भैया 21 वर्ष और 18 वर्ष के बच्चे को और बच्चियां को अगर ये शादी हो जाता है, ये लड़का लड़कियां का, तो बिल्कुल भी ये अवैध है, ये नहीं कहा है। अब सोचिए, कानून में वैध माना गया 21 वर्ष और 18 वर्ष की शादी करना भैया वैध है, कानूनी तरीके से जो है ये सही माना गया, कोई लीगल नहीं। लेकिन इस कानून में यह भी जिक्र किया गया है कि यदि 21 वर्ष से कम उम्र का अगर लड़का है, अगर वो शादी कर लेता है और 18 वर्ष से कम उम्र का लड़कियां हैं और वो लोग भी शादी कर लेता है, तो वो किस कंडीशन में, किस स्थिति में जो है अपराध नहीं है, ये भी साथियों बताया गया है। आदि साथियों बहुत गांव में आप देखते होंगे, या तो गांव देहातियों में ऐसा होता है कि 21 वर्ष का भी जो है ना कम उम्र का लड़का रहता है और लड़की का जो है 18 वर्ष से कम रहता है, लेकिन शादी करा दिए जाते हैं। तो इस कानून में कहा गया कि भैया 21 वर्ष से कम होना और 18 वर्ष से कम होना ये शादी अवैध तब माना जाएगा जब मम्मी पापा उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं। लड़की को इच्छा नहीं है कि भैया हम शादी नहीं करेंगे अभी,
लेकिन किसी के द्वारा फोर्स कर दिया जा रहा है, या एक जानबूझकर बड़ा उम्र का जो है लड़का है और लड़की जो है नाबालिग है, तो ऐसे कंडीशन में ये अपराध माना गया। मान लीजिए लड़की का उम्र जो है 16 वर्ष से 17 वर्ष है और लड़का का उम्र 20 वर्ष है, और ये दोनों का जो शादी हुआ है ये दोनों का मर्जी से हुआ है। कोई मम्मी पापा उसको फोर्स नहीं किया है, लड़की को फोर्स करके शादी नहीं करा रहा है। अगर लड़की ये जाके कंप्लेन कर दे कि हमें शादी नहीं करना था, मेरा उम्र इतना ही हुआ है, तो ये क्या मान लिया जाएगा? अवैध। और भैया फंसा दिया जाएगा, मम्मी पापा फंस सकता है। अगर लड़का का इच्छा है भैया कि हमको शादी नहीं करना है, 21 वर्ष मेरा नहीं हुआ है, उनको अगर जबरदस्ती करा रहा है तो ये कानूनी तौर से क्या माना गया? अवैध। लेकिन लड़का पार्टी भी पूरा गदगद खुश है भैया कि ना हमरा वही बहू चाहिए, वही लड़की पसंद है, लड़की का उम्र भी नहीं हुआ है और लड़का का भी उम्र नहीं हुआ, लेकिन दोनों पार्टी से पूरे तरीके से एकदम रेडी है, लड़की पार्टी भी लड़का पार्टी भी। देश के अंदर 70% जो है ना, मैं बता रहा हूं, जो शादी होता है वो 15 वर्ष 16 वर्ष की लड़की होता है, 17 वर्ष, और लड़का 20 वर्ष से कम में होता है। 70% ऐसा गांव देहातियों में शादी हो रहा है, देहातियों में खूब ज़्यादा चलता है, तो देहातियों की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर लड़की का उम्र अगर 16 साल भी है, 17 भी है, लड़का का उम्र 20 साल भी है, 19 साल भी, तो भी शादी हो जाएगा, कोई अवैध नहीं माना जाएगा, जब ये दोनों का इच्छा से, दोनों का मर्जी से, मम्मी पापा का मर्जी से हुआ हो, गार्जियन की मर्जी से, लड़का लड़की खाली मर्जी से नहीं, मम्मी पापा का पूरा एकदम होना चाहिए कि हाँ दोनों का मर्जी से हो रहा है। तो भी ऐसे में साथियों कोई जो है ना अपराध और कोई जो है अवैध नहीं माना गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मेरा नहीं कहना। अगर मर्जी से भैया तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखे भी होंगे जब कोई मामला ऐसा घट जाता है तब ये थाना चला जाता है मामला। जब थाना जाता है तो थाना वाला पहले जो है ना, जो पुलिस रहते हैं, वो बड़ा बाबू जो होते हैं वहाँ का थाना का जो एसआई होते हैं, वो लोग पहले समझाता है कि भैया अगर एक ही जाति का है, एक ही कास्ट का है, एक ही समाज का है, तो आप लोग जो है कहाँ झंझट मारी फंसिएगा, आप लोग कहाँ जो एफआईआर वगैरह करिएगा, केस रजिस्टर करिएगा, दोनों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आप लोग प्यार से जन पंचायती वगैरह कर लीजिए, समाज में बैठक कर लीजिए और शादी विवाह करा दीजिए। अगर इतना ही ये जो है अगर अवैध रहता तो पुलिस तुरंत मुकदमा करता और तुरंत फट के जेल भेज देता? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया है, किसी भी तरह से अगर रिश्ता बचता है तो बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर पेरेंट अगर राजी होता है तो उन दोनों को खुशी के साथ रहने का अधिकार है। हाँ, जब राजी नहीं होगा तब भैया जाके उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो देखिए 18 वर्ष से कम उम्र का भी लड़कियां हो, लड़की जो है 18 वर्ष से कम भी हो और लड़का जो है 21 वर्ष से भी कम हो, है ना, तो भी जो है ये माना गया है क्या? वैध माना गया है। लेकिन कब? एक सिचुएशन क्या है? जब माता पिता जो है पूरी तरीके से राजी हो और इच्छा से शादी हो रहा है तब ये वैध माना गया है। वरना अगर मर्जी से न हुआ भैया तो इसको क्या मान दिया गया है? इसको अवैध माना गया है ना। अगर 18 वर्ष से कम हो लड़की का और साथियों 21 वर्ष से कम हो लड़का का, तब ये क्या मान लिया गया? अवैध माना गया। लेकिन अगर मर्जी से हुआ, पूरा अच्छा सा हुआ है, तब इसे अवैध नहीं माना गया। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये जो मामला पहुंचा, ये पहुंचा कैसे और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो आपको हम बताते हैं। एक साथियों लड़की थी जिस लड़की का उम्र जो है मात्र जो है 14 वर्ष की थी और लड़का का उम्र जो है कितना वर्ष? इसका साथियों 19 वर्ष उम्र था और ये दोनों लोग जो है शादी कर लिया था। ये दोनों लोग क्या किए थे? शादी कर लिया। अब ये लड़की जब 18 वर्ष की हो गई और ये लड़का जब 21 वर्ष से प्लस का हो, लड़का 21 वर्ष से प्लस का हो गया, तब साथियों इन दोनों में क्या हुआ? विवाद होना शुरू हो गया। शादी देखिए किस में हुआ है? शादी हुआ नाबालिग में। और जब ये बालिग हो गया 18 वर्ष का और जब लड़का हो गया बालिग 21 वर्ष का, तब इन दोनों में मूड चेंज हो गया। इन दोनों के बीच में थोड़ा खटमट चलने लगा, लड़ाई झगड़ा चलने लगा। तब साथियों ये जो लड़का है ना, ये लड़का जो है कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दिया है। और ये पिटीशन इसलिए लगा दिया क्योंकि इस लड़का का कहना है कि हम जो है ना इस लड़की को छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में आप बताइए
क्या इस लड़की को विवाह खारिज होगा या तलाक होगा? ये साथियों सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। एक होता है विवाह खारिज होना और एक होता है तलाक होना। ये दोनों में साथियों डिफरेंट है। अगर लड़का लड़कियां अगर लड़की का उम्र है 18 वर्ष से कम और लड़का का उम्र है 21 वर्ष से कम, तो वैसे स्थिति में इन दोनों का जो विवाह माना जाता है वो विवाह खारिज माना जाता है। अगर ये लोग एक साथ में रहना चाहता है तो तब ऐसे मामला में अगर आप सोचेंगे कि भैया तलाक होगा, तो तलाक नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसे में विवाह खारिज हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? देखिए यहां पर यहां तलाक सेंटेंस का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? तलाक सेंटेंस का उपयोग इसलिए नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से जान रहा है कि तलाक हम तभी बोलेंगे जब हमको 21 वर्ष का लड़का रहेगा और 18 वर्ष का लड़की रहता है, शादी होता है इन लोगों का, तब हम मानते हैं तलाक होगा इन लोग का। लेकिन जब 14 वर्ष का लड़की थी और 19 वर्ष का लड़का है और जब ये लोग बालिग हो गया, तब इन लोगों का मूड चेंज हुआ कि नहीं रहना साथ में, तब इन लोगों का जो है शादी का तलाक नहीं माना जाएगा। इन लोगों को तलाक के तहत अलग नहीं किया जाएगा, इन लोगों का विवाह ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दिया कि भैया इन लोगों का विवाह नहीं हुआ है। हालांकि उधर कह रहा है कि भैया अवैध नहीं है, अगर मर्जी शादी हुआ तो अवैध नहीं है, लेकिन जब इन दोनों में मर्जी भैया टूट गया, जब ये लोग बालिग हो गया, तब जाके ये लोग कहेगा कि हमको तलाक चाहिए, तो बोलेगा नहीं तलाक नहीं चाहिए आपको, आप लोगों को लेना पड़ेगा क्या, विवाह खारिज हो जाएगा आप लोग का। आप लोगों का ऐसा माना जाएगा जैसे आप लोगों का सदिये नहीं हुआ है। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपको विवाह खारिज करना है, लेकिन विवाह खारिज भी आप नहीं कर सकते हैं। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये लड़का को कहा कि आप जो विवाह भी खारिज नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि विवाह खारिज करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम में साफ तरीके से प्रोविजन है। प्रोविजन ये है कि अगर लड़की का जब 18 वर्ष हो जाता है, तो 18 वर्ष के बाद मात्र 2 साल के बाद 18 वर्ष को हुआ, 2 साल के बाद, मान लीजिए 2025 में शादी किया तो 2027 यानी 2 साल के बाद ही इसको जो है माना जाएगा कि भैया ये विवाह खारिज करा सकता है। जैसे वो हो गया 18 वर्ष का, 18 वर्ष का होने के बाद 2 साल उधर कितना हो गया 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष तक अगर वो व्यक्ति, अगर वो लड़की अगर चाहेगी कि नहीं हमको जो है खारिज कराना हुआ, तो खारिज करा सकता है। और लड़का के लिए भी कहा गया कि अगर ये मान लीजिए 21 वर्ष ये हो जाता, हालांकि इसका विवाह हो गया 19 साल में, और 21 साल में ये क्या हो जाता है पूरा तरीके से जो है 21 वर्ष में ये बालिग हो जाता है। अब ये लड़का चाहता है कि हमको चाहिए भैया विवाह खारिज करना है, तो इस चीज में साफ तौर से कहा गया कि 21 वर्ष हुआ, 21 वर्ष के बाद मात्र 2 साल तक ही जो है ये विवाह को खारिज करा सकता है। यानी कि 21 साल हो गया तो 23 साल का जो है लड़का वो क्या कर सकता है, 23 वर्ष जब होगा तो वो विवाह को खारिज करा सकता है। और लड़की 18 वर्ष होगा, इसके बाद 2 वर्ष उधर जोड़ लीजिए, कितना वो 20 साल में लड़की विवाह को खारिज करा सकता है, और 23 साल में जो है लड़का भी विवाह को खारिज करा सकता है, और ये जो है तलाक नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया तुम जो है ना, तुम्हारा 23 वर्ष नहीं, तुम्हारा 24 वर्ष हो गया है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आपका विवाह खारिज नहीं होगा, आपको तलाक के लिए पिटीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है ना 23 साल में नहीं, आप 24 साल में मेरे पास आए हैं, आप 24 साल में आए हैं, जो कि ये कानून कहता कि नहीं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है इसमें कहता कि नहीं, जब वो बालिग हो जाएगा इसके बाद मात्र जो है 2 साल के बाद वो अपना विवाह को खारिज करा सकता है। लेकिन अगर वो 2 वर्ष से अधिक कर देता है तब ये विवाह को खारिज नहीं माना जाएगा, इसको तलाक जो है लेना पड़ेगा और तलाक की प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार, ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट गया, तो याद रखिएगा कि अगर 16 वर्ष 17 वर्ष का अगर लड़की है और वो विवाह कर लेता है और पता चलता है कि वो लड़की जब 18 वर्ष हो जाती है, इसके बाद वो बोलेगा कि नहीं हमको शादी अब मन नहीं है इस लड़का के साथ रहना, अब वो लड़की सोचेगी नहीं हमको विवाह को खारिज करना है, तो 18 से मात्र 20 यानी 2 साल मौका मिलेगा कि अपना विवाह को खारिज करा सकता है। वरना जैसे उसका 21 वर्ष हो जाएगा लड़की का, इसके बाद विवाह को खारिज नहीं करा सकता, बल्कि उसको तलाक के प्रोसीजर से होकर जो है उस लड़के को छोड़ सकता है। तो ये साथियों जो है साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो विवाह खारिज करना और तलाक देना, ये दोनों में साथियों काफी डिफरेंट है, काफी क्या है अंतर है। तो आई होप साथियों आप लोगों को ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय सिंधन, जय विज्ञान, जोहार।